और डियर स्टूडेंट, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको सुनाई और दिखाई देनी चाहिए ना। पहला सुनाई दिखाई देगा तो आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज इसको बोल सकते हैं। और ये हम बहुत क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑल क्लियर है? तो हम लोग के पास चैप्टर स्टार्ट है, इत्मीनान से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। गौरव आपका है 2027 है, क्लास 12 इंट्रीगेशन है, लेक्चर 1 है, मैथ्स है, अमोक सर के द्वारा है। उसके बाद ये हमारा गौरव 2.0 आया है जो पढ़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम है। एक चीज मैं उनको बोलना चाहता हूं, एक सेकेंड। सर मैंने आपको बोला था कि व्हाट्सएप से पहले टेलीग्राम रखिएगा। सर कहाँ है टेलीग्राम? पहले ठीक है, ये आपका टेलीग्राम है थोड़ा सा। ठीक है, ये आप लोग का टेलीग्राम चैनल है, इसको थोड़ा सा और दूसरा सर इसको कुपोषित लंबा की तरह नहीं, इसको हॉरिजेंटल टाइप का बड़ा रखेगा ना, कुछ पता ही नहीं चलता है कि कुछ है या नहीं है। हम आपको भेजते हैं अभिषेक सर का, चाहे और भी लोग का, जो टीचर लोग का है उसका जाता है, उसका बढ़िया रहता है। ये ठीक नहीं लग रहा है सर। ये कुपोषित व्हाट्सएप भी वैसे ही कुपोषित लंबा लमतुतड़ी की तरह बना देते हैं। इसको स्क्वायर साइज में बनाइएगा ना। ठीक है, आप कैसे हैं भैया? मैक्सिमम ठीक है। तो ये आपका व्हाट्सएप चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है आपका। इसको आप लोग ज्वाइन कर लोगे, जरूरी था। आप लोग का बहुत मांग आ रहा था सर कि इसको करवा दो, टेलीग्राम करवा दो, टेलीग्राम करवा दो। ये आपका टेलीग्राम है बोकवा बोकिया का। ठीक है, ये आपके पास टेलीग्राम है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, इसका किसी प्रकार आपके पास है, इसको ज्वाइन कर लोगे। बहुत सारा जो क्वेश्चन है इस पे हम क्यूज यूज भी करवा देंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बढ़िया से, अभी तो आया ही है आज, क्यूज यूज भी करवा देंगे हम आपका। ठीक है, तो आप लोग कैसे ज्वाइन करोगे? इस पे क्यूज है, बढ़िया बढ़िया जो भी चीजें हैं हम आपको भेज देंगे। बहुत सारा यूट्यूब का क्लास होता है तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, तो हमारे पास ये एक्सेस हम मांगे कि भाई एक दे दीजिए। बच्चे लोग यूट्यूब पे क्लास करते हैं, बहुत सारे चीजें होती है जो उनके पास नहीं पहुंच पाता है। कुछ क्वेश्चन का क्यूज करवा देना हो, रैंडम कुछ करवा देना हो, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये पीडब्ल्यू का ही है, अमोक सर पीडब्ल्यू। हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपके पास है, ये आपके पास इंट्रोडक्शन हमारे पास है। इसमें पढ़ना क्या क्या देखते हैं। इंट्रोडक्शन है, इंट्रीगेशन है, इंट्रीगेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। थोड़ा सा टॉपिक यहां पे गलत हो चुका है। इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना, इंट्रीगेशन है, इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स है। तो थोड़ा सा देखोगे, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ चीज को चेंज करते हैं ना, जो टाइप करने वाले हैं उनको थोड़ा सा देखोगे। यहाँ पे जो चीजें हैं मेरी जान, थोड़ा सा टाइपिंग वाले अचानक दिए हैं ना, थोड़ा सा उनको काम रहता है। तो पहला इंट्रीगेशन है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन है, बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे, बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे, फिर इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंट्रीगेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे बाबू मेथड ऑफ इंट्रीगेशन। ठीक है, मेथड ऑफ इंट्रीगेशन है। तो इस चीजें को हम लोग देखते हैं। आज हम लोग बेसिक फार्मूला, इंट्रोडक्शन और बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं टॉपिक टू बी कवर्ड में। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन है, बेसिक फार्मूला है, मेथड ऑफ इंट्रीगेशन उसके बाद है। ठीक है, इसी में इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास इंट्रीगेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है,
इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, उसके बाद है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन है, ये सब चीजें आपके पास आगे है। ठीक है, वो तो टॉपिक टू बी कवर्ड में हम लोग देख लेंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फादर ऑफ इंटीग्रेशन कौन है। तो फादर ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारे पास है वो आपके न्यूटन है और दूसरा लेबनीज है। फादर ऑफ इंटीग्रेशन अगर बोला जाए तो न्यूटन एंड लेबनीज है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इन्होंने भी इंटीग्रेशन के डेवलपमेंट में कुछ अपना योगदान दिए थे, जो ये आप लोग के पास हैं। आपके पास आर्यभट्ट हैं, ये माधव हैं, वास्कर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, इन लोग भी योगदान दिया है। अब आता है कि यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन एवरीडे लाइफ, हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कहां कहां करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैटेलाइट में यूज हम लोग करते हैं, फिर हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी में आपके पास यूज करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज करते हैं, फिर हमारे पास देखोगे ये जो आपके पास आर्किटेक्चर है, ये जो डिजाइन हम लोग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, खूबसूरत खूबसूरत, यहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो आपके पास ग्रोथ है ना, यहां पे हम लोग चीजें को देखते हैं। फिर हमारे पास क्या है, फिजिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, फिर इकोनॉमिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में भी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कहता है देखोगे, उसके बाद हम लोग एरिया निकालने में भी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके पास ऐसा हो, आप सोच सकते हो कि आपके पास जो चीजें है ना, आपके पास चीजें ये है और ऐसा आपके पास कर्व है, ऐसा नहीं, ऐसा है। अब इसका एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये तो ये रेक्टेंगल नहीं है, ये आपका आयत नहीं है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन के मदद से इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा अगर हो, आपके पास अगर ऐसा भी कर्व हो ऐसा, तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे इस दोनों के बीच में। तो इंटीग्रेशन के मदद से यहां पे एरिया निकालते हैं। कोई फिगर अगर ऐसा हो, ऐसा 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 ऐसा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन के मदद से हम लोग निकाल लेते हैं इसका एरिया। ठीक है, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग के पास देखोगे इंटीग्रेशन, देखोगे अब पहला डिफिनेशन कहता है कि इंटीग्रेशन है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन एक प्रकार का योग है, इंटीग्रेशन एक प्रकार का योग है, सम है। इंटीग्रेशन कुछ नया चीज नहीं है। इंटीग्रेशन क्या है, छोटी छोटी एरिया को वो जोड़ के एक बड़ा एरिया बना देता है। इंटीग्रेशन एक प्रकार का योग है, इंटीग्रेशन एक प्रकार का सम है। पहले ये जानेंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, तो इंटीग्रेशन एक प्रकार का योग है। क्या है, इंटीग्रेशन एक प्रकार का योग है, सम है। यहां तक क्लियर है तो आगे बताओगे। सभी लोग मुझे बता दें, यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो मुझे बताओ। यहां तक क्लियर है? जी भैया, इंटीग्रेशन एक प्रकार का योग है। इंटीग्रेशन इज ए काइंड ऑफ सम। तो इंटीग्रेशन एक प्रकार का आपके पास योग है मेरी जान। ठीक है, अगला हमारे पास जो चीजें हैं हम ये पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हम लोग अभी सीखेंगे कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि मान लेते हैं
कि अगर आपके पास डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है मेरी जान, इंटीग्रेशन होता है। यहां तक अगर कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बताओगे, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। दोस्त बात ठीक है। यहां पे पहला चीज है इंटीग्रेशन एक प्रकार का सम है, दूसरा इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, क्या है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है और बटा डी एक्स है। एफ एक्स का अगर हम डीसी करेंगे, एफ एक्स है और कोई कांस्टेंट है, अगर हम किसी कांस्टेंट का अगर डीसी करेंगे तो मान लेते हैं ये कोई एफ एक्स है और कोई कांस्टेंट है, इसका हम डीसी कर दिए तो मान लेते हैं कि यहां क्या है, कैपिटल एफ एक्स। डीसी करोगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल क्या मिलेगा, एफ एक्स। कहा कि एफ एक्स का डीसी अगर आप ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर इसका अगर आप डीसी करते हैं, मैंने कहा कि इस एफ एक्स का डीसी करेंगे तो एफ डैश एक्स नहीं, मैंने बोला कि कैपिटल एफ एक्स, इसे एफ डैश एक्स आएगा ना, उसको मैंने कह दिया कि एक कैपिटल एफ एक्स है और कांस्टेंट का डीसी जीरो है। यानी यहां से तुम कह सकते हो कि अगर ये रिवर्स अगर इनवर्स प्रोसेस है तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे कैपिटल एफ एक्स और डीएक्स का तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स प्लस सी मिलना चाहिए। एफ एक्स प्लस सी मिलनी चाहिए, एफ एक्स प्लस सी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या है, ये इसका उल्टा है, यानी इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन है। तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एफ एक्स है और प्लस सी है। मेरी बात समझना कि आपके पास कोई सी है, सी का डीसी करेंगे जीरो हो जाएगा, और यहां पे अगर इसको डिफरेंशिएट किए हो तो कैपिटल एफ एक्स आ गया है। तो यहां पे ये चीजें हमें पता है ना कि अगर कैपिटल एफ एक्स आया है या अगर कैपिटल एफ एक्स नहीं कर सकते हो तो इसे एफ डैश एक्स भी कहोगे। तो यहां पे कह रहा है कि इंटीग्रेशन इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स और प्लस सी मिलेगा, एफ एक्स प्लस सी मिलेगा। ठीक है। कैपिटल एफ एक्स भी आप मान सकते हो। अगर कैपिटल एफ एक्स अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो आप इसे एफ डैश एक्स भी कर सकते हो। तो यहां से कर सकते हो कि अगर एफ डैश एक्स का डीसी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स और प्लस सी, एफ एक्स प्लस सी। कोई भी फंक्शन है एफ एक्स प्लस कोई कांस्टेंट था, उसका मैंने डीसी किया तो हमें कैपिटल एफ एक्स या एफ डैश एक्स उसको आप बोल सकते हो। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये क्योंकि उल्टा है, क्योंकि क्या है, उल्टा है। जिस प्रकार आप तुम देख सकते हो ठीक है। अब हमारे पास क्या है ना, देखोगे हमारे पास जो भी हम चीजें को पढ़ना चाहते हैं, सबसे फेमस आप हम लोग, यहां तक चीजें समझ में आ गई, यहां तक कोई अगर दिक्कत है, मैंने कहा कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने कहा कि कोई फंक्शन एफ एक्स प्लस कोई कांस्टेंट लिया हो, उसका डीसी कैपिटल एफ एक्स या एफ डैश एक्स है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एक्स या सी, या इसी को एफ डैश एक्स लोगे तो एफ डैश एक्स डीएक्स बराबर एफ एक्स मिलेगा। यहां तक चीजें सही है। अब हमारे पास बेसिक फार्मूले कुछ बनते चले जाएंगे। अब हमारे पास है बेसिक फार्मूला, जिसपे लगभग 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन बेसिक फार्मूला पे आ जाता है। अगर आपका बेसिक फार्मूला क्लियर है तो सारे कुछ क्लियर होगा। इस चीज को आपको ध्यान देखना है। अब देखोगे बेसिक जो फार्मूले हमारे पास है मेरी जान, वो पहले की देखोगे क्या है। पहला जो फार्मूला है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन x पे पावर n हो और यहां x हो,
ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर यहां 100 और यहां 100, तब हम लिखेंगे इसके बराबर x पे पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस सी लिखेंगे। इसका हम प्रूफ भी करते चलेंगे फार्मूला का। अब मेरे यार यहां पे अगर आपके पास इस पे एक क्वेश्चन रहता है 1 नंबर का कि अगर x पे पावर 6 हो और यहां dx हो, तो क्या लिखोगे? x पे पावर 6 प्लस 1, नीचे 6 प्लस 1 और प्लस सी, यानी x पे पावर 7 बटा 7 प्लस सी। अगर आपके पास x पे पावर 5 हो और नीचे dx हो, तो x पे पावर 5 प्लस 1, नीचे 5 प्लस 1 और प्लस सी, यानी x पे पावर 6 बाई 6। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर आपके पास x पे पावर -7 हो, नीचे dx हो, तो x पे पावर -7 प्लस 1, -7 प्लस 1 और प्लस सी, यानी यहां से आपके पास आ जाएगा x पे पावर -6 प्लस प्लस और माइनस माइनस -1 बटा 6, ऊपर पावर माइनस, नीचे आएगा तो प्लस प्लस सी। अगर आपके पास 1 बटा x पे पावर 5 और यहां dx हो, नीचे पावर प्लस 5, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -5, x पे पावर -5 और यहां इसमें एक ऐड करेंगे तो x पे पावर माइनस, डायरेक्ट नहीं, -5 प्लस 1, -5 प्लस 1, यानी x पे पावर -4, नीचे माइनस और प्लस सी देना है। अब प्लस और माइनस माइनस, यानी 1/4, ऊपर पावर माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस और प्लस सी, ऊपर माइनस नीचे प्लस। आपने अभी तक सीखा है रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसे रूट के बदले बाहर करेंगे तो 1/2 और यहां है dx। ठीक है, कोई दिक्कत अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं। 1 से पावर 1/2, इसमें एक जोड़ोगे तो 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1 और प्लस, यानी x पे पावर 3/2, नीचे 3/2 प्लस, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, x पे पावर 3/2 और ये नीचे वाला 2, ये 3 प्लस सी। ये हम लोग एक बेसिक फार्मूला पढ़े हैं। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दो। यहां तक क्लियर है? इस पे 1 नंबर इस फार्मूले पे आता है, इस फार्मूले पे 1 नंबर आपको दे देता है, इस फार्मूले पे 1 नंबर आपको मिलता है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। क्लियर है? या थोड़ा सा और बहुत अगर आपको परेशानी है तो मान लीजिए पहला काम कि हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नाम का कोई राजा था, एक राजा है, तो सबसे बड़ी बात है भैया इजी है। थोड़ा सा और क्लियर मैं करना चाहता हूं और बेस से लेके चलना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात है कि हमने कहा कि अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और आसान इसको करते हैं। मान लेते हैं कोई राजा है, तो पहले शादी विवाह होता था तो क्या देखता था? फोटो देखता था। क्या देखता था? फोटो देखता था। बरतुहारी होता था ना, तो फोटो आता था कि देखो लड़का ऐसा है, लड़की लोग के पास फोटो जाता था, तो सहेली लोग जो रहती थी पूछती थी बताओ लड़का कैसा लगा, तो कहता ए सखी का सखी ये इंट्रीगेशन के मुंह कैसान लगेला, तो बोलता है जैसन हाथिया के सुढ़वा ओइसान लगेला। ये लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम इंट्रीगेशन है। ये लड़का है, राजा है जिसका नाम इंट्रीगेशन था। अब इसका शादी विवाह हो रहा है, इसका फोटो देखा गया, तो लोग पूछा बताइए ये फोटो कैसा है, लड़का दिखता कैसा है, ए सखी का सखी ये लड़का के मुंह कैसन लगेला, तो बोलता है जैसन हाथिया के सुढ़वा ओइसन लगेला। तो यानी इंट्रीगेशन का सिंबल, नोटेशन, संकेत आपके पास ऐसा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इंट्रीगेशन का सिंबल क्या है? ऐसा है। जिस प्रकार प्लस ऐसा होता है, माइनस ऐसा होता है, गुना होता है, डिवाइड होता है, एलसीएम आपके पास ऐसा है, तो इसी प्रकार इंट्रीगेशन ऐसा दिखता है। अब लड़का का जब शादी होगा
तो बाल बच्चे भी होंगे। हां सर, बाल बच्चा तो जरूर होगा। तो इसने कहा कि हम सरकार का पद्धति अपनाएंगे, सरकार का पद्धति अपनाएंगे और इंटीग्रेशन से लगभग स्टेट बोर्ड में 40 से 45 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। 40 से 45 नहीं, 35 से 40 नंबर, सॉरी, क्योंकि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। 35 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा बीबी में। और बिहार बोर्ड की मैं बात लिखा हूं, झारखंड बोर्ड में आपके पास इसके आधे कर दीजिए तो 18 से मान के चलिए 18 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन झारखंड में रहेगा, जैक में रहेगा। ये आपके पास जैक का आंकड़ा है। 35 से 40 मार्क्स बिहार बोर्ड में रहेंगे, इससे 35 से 40 मार्क्स, और बीबी में 18 से 20 मार्क्स रहेंगे। पहला काम है ये, इसका 2 बाल बच्चे होते हैं। एकदम इत्मीनान से पढ़ो, इसके 2 बाल बच्चे हैं। या इसी को लिखेगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। सर शादी भी करने लगे। अब इसका शादी हुआ तो दूसरी बात होता है ना, इंडिया में जो नाम रखता है ना, इसने कहा कि हम 2 हमारे 2। इस राजा जी का शादी हो गया, हम 2 हमारे 2। अब रहा इंडिया में जो टाइटल चलता है ना, वो बाप का नाम का चलता है। अगर यादव है तो प्रत्येक के नाम के पीछे यादव, महतो है तो महतो, सिंह है तो सिंह, राजकुमार है तो राजकुमार, कुशवाहा है तो कुशवाहा, पटेल है तो पटेल है, खान है तो खान, पठान है तो पठान। किसी को देखे हो अमोघ देवी नाम है, सोनू देवी नाम है, गुप्ता देवी नाम है, तो टाइटल जो चलता है ना, वो पिता के नाम का टाइटल चलता है, बाप का नाम का टाइटल चलता है। तो इसका पहला बेटा का नाम है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा हमारे पास जो क्या है, डिफिनिट, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसने कहा लगभग यहां से तुम देखोगे तो 17 से 20 नंबर यहां से रहेंगे, 17 से 20 मार्क्स यहां से आपको मिलते हैं, और यही आपके पास 17 से 20 मार्क्स यहां से मिलेंगे। 18 कर दो, 18 से 20 मार्क्स यहां से आपको मिलेंगे। अब ये रहा, कहा कि ये जब शादी हो गया है तो भाई हम ये भी कहेगा, आपका जैसे पिताजी का शादी हुआ तो हम लोग का भी तो शादी होगा ना, पिताजी का शादी हुआ तो हम लोग का शादी नहीं होगा, हम लोग का भी शादी होगा। तो इसने कहा, इस पिताजी कहे हम 2 हमारे 2, ये जो इंडिफिनिट का जो है ना पार्ट, ये कहता हम 2 होने दो, हम 2 होने दो। इसका 6-7 बाल बच्चे हैं, यानी 6-7 टाइप का ये चीजें हैं। तो इसका जो पहला जो बच्चा है, अब इससे आसान मैं नहीं कर सकता, इसका जो पहला बच्चा है वो है आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल हम 2 होने दो। इसने परिवार नियोजन अपनाया, इसने परिवार नियोजन नहीं अपनाया, इसका 6-7। तो पहला है फंडामेंटल या बेसिक, यही मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा था, बेसिक इंटीग्रेशन। यहां से 6-7 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, फंडामेंटल या बेसिक इंटीग्रेशन हमारे पास यहां से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन है जिसका संकेत ऐसा है, इसके 2 बाल बच्चे हैं, पहला इंडिफिनिट, दूसरा इंडिफिनिट। नाम के पीछे किसका बच्चा, किसका, इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन लगा दो ना, नाम के पीछे इंटीग्रेशन। इसके नाम के पीछे दूसरा मिलता जुलता नाम, एक भाई मोनू तो दूसरा भाई सोनू, तो दूसरा डिफिनिट है, नाम के पीछे इंटीग्रेशन। 4 वाले की कृपा, आगे आइए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, और आसान करें और स्टोरी बनाए इसका, या इतना रहने दें। टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लेना, जो क्यूआर कोड में बता दिया था। यहां तक क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं मेरी जान। ठीक है,
यहां तक क्लियर है। तो अब हमारे पास जो चीजें हैं, अब हमने कहा कि अब हम पहले पढ़ेंगे बेसिक फार्मूले। बेसिक फार्मूला ही मेन है, बेसिक फार्मूला या बेसिक इंटीग्रेशन आप इसे बोल सकते हैं। तो पहला जो हम लोगों ने कहा कि x पे पावर n है, इसमें समझना, एक बच्ची लिख रहे मैं नहीं समझा तो तुम भाई बहुत दिक्कत है तुम्हारे साथ। यहां पे ये इंटीग्रेशन है, x है, x पे पावर n है और dx है। इतना के बदले में जैसे तुम दुकानदार को 5 रुपया देते हो, उसके बदले में एक बिस्किट मिलता है, तो 5 देते हो तो एक बिस्किट मिलता है, तो इतना के बदले में मिलेगा x मिलेगा, माथा पर एक प्लस होगा और नीचे एक प्लस होगा और प्लस। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें दिक्कत भैया डॉट देख लीजिए ना, डॉट देख लिया सर, सी रहेगा उभा, क्या लिखा रहेगा सर, सी उभास है, यही सी, क्या हम आपका सेंटेंस नहीं पढ़ पाता हूं। राम सिंह क्या लिखा हुआ भैया, सी कैसे आया खुद के लिख दिया, यानी कांस्टेंट है ना, वो बैलेंस करता है, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। अभी आप सी लो, सी क्यों आया, कहां से आया, क्योंकि हम इसका क्या है डीसी करेंगे। तो आपके पास एक चीज तुम देखोगे, आप तुम खुद सोचो ना कि अगर आपके पास साइन x और +2 का अगर डीसी करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x। अगर हम साइन x +4 का डीसी करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x। अगर हम साइन और x +6 का डीसी करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x। समझ रहे हो? यानी डिफरेंट डिफरेंट अगर हम कांस्टेंट अगर यहां पे ऐड कर रहे हैं ना, तो भी हमें क्या मिल रहा है, ये जो आपके पास है केवल cos x cos x cos x मिलता है। तो हम इसका जो c है ना, वो बैलेंस करने के लिए हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना कि हम किसी का भी कांस्टेंट लगा के अगर डीसी कर रहे हैं ना, और डिफरेंशिएशन का ही उल्टा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी तो शुरू हुआ है इंटीग्रेशन यार। अब इसमें अगर आपको दिक्कत अगर आ रहे हैं ना, तो आप मेहनत नहीं करते हैं, अपने दिल पर हाथ धर के पूछ लीजिएगा। जहां सी फॉर चंपा, सी फॉर चमेली, पहला काम, सी फॉर चंपा, सी फॉर चमेली, सी फॉर कांस्टेंट। ये जो सी आपका है, सी आपका क्या है, कांस्टेंट है। सी क्या है, कांस्टेंट है। सी आपका क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को बोलते हैं अचर, ठीक है। सी क्या है, कांस्टेंट है। सी फॉर चंपा, सी फॉर चमेली, सी फॉर चिकनी, तो इसका मतलब है सी का मतलब कांस्टेंट है। याद रखने के लिए आप जो भी बोल सकते हो। अब इसी पे मैंने कहा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला काम। अब इसे हम पहले प्रूफ कर देते हैं, नहीं पहले एग्जाम्पल करोगे। एक्स पे पावर 7 है और dx है, इंटीग्रेशन के जगह इंटीग्रेशन है, x के जगह x है और n के जगह 7 है, d के जगह d है, x बराबर। अब कुछ लोग यहां भी इंटीग्रेशन देने लगते हैं। हम बोलो यार यहां इंटीग्रेशन है, इतना के बदले में नहीं देते हैं जी। जैसे कि 12 से अगर आपके पास है 12/3 बराबर क्या लिखते हो, 4, फिर यहां भागा लिख देते हो, नहीं ना। यहां क्या करते हो, 12 - 3, यहां क्या लिखते हो 9, तो यहां माइनस लिख देते हो। तो ये इसके घटाने के बदले में ही ना 9 लिखे। तो कुछ लोग का क्या आदत देखते हैं बच्चा को कि यहां इंटीग्रेशन है, फिर इंटीग्रेशन देगा। अरे इसके बदले में ना हम दे रहे हैं जी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जितना है 7 + 1, जितना ऊपर उतना नीचे और प्लस, यानी 8/8 प्लस c। अगर आपके पास -7 हो, n की जगह क्या है -7, तो -7 + 1, -7 प्लस c। यह आपके पास क्या है -6 ऊपर माइनस नीचे आएगा, ऊपर माइनस है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस और माइनस माइनस, 1/6 x पे पावर 6 और प्लस c। ठीक है, यहां तक अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ, आगे बढ़ें।
यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो सारा फार्मूला हम प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है। अभी नहीं करेंगे प्रूफ, प्रूफ करेंगे फिर तुमको ज्यादा दिक्कत होने लगेगा, दिमाग ज्यादा चाहिए। इसको हम प्रूफ करेंगे, इतना बराबर इतना क्यों, हम तुम्हें प्रूफ करेंगे। पहले कुछ फार्मूला हम पढ़ लेते हैं। एक बार लिखो ये क्लियर है या इसमें दिक्कत है, तो मुझे बता दो यहां पे दिक्कत कितने लोगों का हो रहा है। वो आगे देखो, खुशी कितना कॉच एक्स जी एक्स साइन एक्स डी एक्स अभी पढ़ाए हैं। अरे जितना पढ़ाते हैं खुशी उतना देखो ना, काहे गम वाली बात कर रहे हो। लड़की लोग कुछ भी पूछ देगी। अभी पढ़ाए एक से पावर एन, हमें भी आता है सर फार्मूला से कितना, इनको ये डाउट है। अरे पहले पढ़ फार्मूला, फार्मूला से कितना आता, आलूस भालूस। सर सी के जगह क्या लिखेंगे, सी के जगह के भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ एक अच्छा प्रश्न है, सर सी ही केवल लिख सकते हैं। कितना लोग सी लिखता है या सी के जगह के इस्तेमाल करोगे। बिहार बोर्ड सी के जगह के भी इस्तेमाल करता है, तो यहां के भी लिख सकते हो और यहां के भी लिख सकते हो, ठीक है। सी लिखो या के लिखो। आगे हम लोग देखते हैं। सेकेंड फार्मूला है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन dx हो तो लिखेंगे x प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन dy हो तो y प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन d थीटा हो तो थीटा प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन d मा हो तो मा प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन d जान हो तो लिखेंगे जान प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन d सनम हो तो क्या लिखेंगे, सनम प्लस सी। सनम प्लस सी मतलब d के जो बाद हो वही आपके पास आंसर होगा। अगर आपके पास किसी के नाम से हो, यहां डी प्रेम हो, प्रेम प्यार लिखे ना, तो यानी कि प्यार हो जाता है ना, प्यार, तो यहां पे क्या लिखोगे, प्यार प्लस से। इसके बाद मत बोलना कि इस सब एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में तुमको रहेगा। यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ने दो मुझे, यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे आगे बढ़ने दो, ठीक है। आगे देखोगे, आगे हमारे पास है कि अगर आपके पास 1/x और यहां dx, यहां x और यहां x, तो लिखेंगे log mod x प्लस सी। अगर आपके पास इंटीग्रेशन यहां थीटा हो, यहां थीटा हो, तो log mod थीटा प्लस सी। अगर आपके पास 1 बटा यहां जान हो और यहां जान हो, तो log mod जान प्लस सी। अगर आपके पास 1/, यहां प्राण हो और यहां प्राण हो, जान प्राण सब तुम्हारा एक है ना, तो log mod प्राण प्लस सी। क्लियर है भैया, ऑल क्लियर है, छुट्टी। तो ये चीजें याद है कि अगर यहां x तो log का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। धीरे धीरे चीजें कड़ा हो जाएगी, तो शुरुआत से ध्यान देना है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओगे। अगला हम ले लेते हैं कि अगर आपके पास a⁴x और dx हो तो ये हो जाता है a⁴x log a प्लस सी। अगर आपके पास a⁴y हो और यहां y हो तो a⁴y log a प्लस सी। जैसे कि आपके पास 2⁴x हो और यहां dx हो तो लिखोगे 2⁴x log 2 प्लस सी। log 2 प्लस सी। यहां तक अगर आपके पास 3⁴x हो और यहां x तो 3⁴x log 3 प्लस सी, प्लस सी, ठीक है, log 3 प्लस सी। अब हमारे पास आगे आ जाते हैं e⁴x का। अब इसको तोड़ेंगे। अगर आपके पास e⁴x हो, e⁴x हो और dx हो तो e⁴x प्लस सी।
अगर आपके पास e टू दी पावर y हो dy e टू दी पावर y प्लस सी, अगर आपके पास e टू दी पावर थीटा हो डी थीटा हो तो e टू दी पावर थीटा प्लस सी, अगर आपके पास e टू दी पावर माँ हो और यहां माँ हो तो e टू दी पावर माँ प्लस सी, अगर आपके पास e टू दी पावर यहां भौजी हो और यहां भौजी हो तो e टू दी पावर भौजी प्लस सी। यहां तक चीजें क्लियर है। अगर आपके पास e टू दी पावर यहां के एक्स हो और यहां के एक्स e टू दी पावर के, जो यहां वो यहां प्लस सी, अगर आपके पास e टू दी पावर यहां पर 4x हो और यहां 4x हो e टू दी पावर 4x प्लस सी, अगर आपके पास e टू दी पावर 5x हो यहां 5x हो e टू दी पावर 5x प्लस सी, अगर आपके पास e टू दी पावर 6x हो और यहां 6x हो e टू दी पावर 6x प्लस सी। दिक्कत यहां नहीं, दिक्कत यहां है कि e टू दी पावर के x हो और यहां dx हो। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। यहां x है और यहां x है तो x x मिला, मिला क्या नहीं k, और जो नहीं मिलेगा उससे क्या करेंगे भागा। इंटीग्रेशन में भागा करते हैं, डिफरेंशिएशन में गुना करते हैं। तो x x मिला, मिला क्या नहीं k, तो लिखेंगे e टू दी पावर के x बटा k प्लस सी। अगर आपके पास e टू दी पावर 3x हो और यहां 10 बार बिहार बोर्ड में ये पूछा है और झारखंड बोर्ड में, तो x x मिला, मिला क्या नहीं 3, तो 3 से देंगे भागा e टू दी पावर 3x प्लस सी। अगर आपके पास e टू दी पावर -4x और यहां dx हो तो x x मिला, मिला क्या नहीं -4, तो -4 से देंगे भागा और e टू दी पावर -4x प्लस सी। अगर आप बताओगे e टू दी पावर पाई x dx, x x मिला, मिला क्या नहीं पाई, तो पाई से देंगे भागा e टू दी पावर पाई x प्लस सी। अगर आपके पास e टू दी पावर -7x और dx, बताओ कितना से करेंगे डिवाइड। अगर आप ये कितना से करेंगे डिवाइड, अब मुझे कोई बता सकता है कितना से करेंगे डिवाइड, कितना से करेंगे डिवाइड, अब कोई बताएगा ही नहीं। x x मिला, मिला क्या नहीं, जो नहीं मिलेगा उससे कर देंगे डिवाइड -7 से, तो यहां पे आ जाएगा e टू दी पावर -7x -7 प्लस सी। x x मिला, मिला क्या नहीं -7 से करेंगे डिवाइड। अब आगे आ जाइए। अगर आपके पास e टू दी पावर px प्लस माइनस क्यूब अपॉन dx, क्या जुटल है क्या घटल है उससे मतलब नहीं है, क्या ऐड है। x x मिला, मिला क्या नहीं p। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इतना कॉमन है, डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे क्या, डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे गुना और इसमें कर देंगे भागा और ये हमारे पास हो जाएगा e टू दी पावर px प्लस माइनस क्यूब अपॉन p और प्लस सी। p से क्या करेंगे भागा, p से क्या कर देंगे मेरी जान भागा। अगर आपके पास इंटीग्रेशन 4x माइनस 5 यहां है dx, x x मिला, मिला क्या नहीं 4, तो 4 से क्या करेंगे भागा और e टू दी पावर 4x माइनस 5 प्लस सी। अगर आपके पास e टू दी पावर log 2x प्लस 5 और यहां है dx, तो x x मिला, मिला क्या नहीं log 2, तो log 2 से करेंगे भागा और e टू दी पावर log 2x प्लस 5 और प्लस सी। तो हमें देखना है प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, केवल प्लस हो सकता है, केवल माइनस हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है। e टू दी पावर x हो गए। अब हम लोग देखेंगे साइन, अब हम देखेंगे कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस सी होता है। दूसरा है कि कॉस x का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन का ही चलेगा ना, अगर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन साइन अगर साइन मां हो और यहां मां हो तो माइनस कॉस मां प्लस सी। अगर साइन
जान हो और यहां जान हो तो माइनस कॉस जान प्लस सी। अगर आपके पास साइन के एक्स हो और यहां के एक्स हो, यहां के एक्स यहां के एक्स, क्या लिखेंगे? माइनस कॉस के एक्स प्लस सी। अगर आपके पास साइन के एक्स हो, के एक्स तो हो गया, साइन यहां 4x हो और यहां 4x हो तो माइनस कॉस 4x प्लस सी। अगर आपके पास साइन यहां के एक्स हो और यहां dx हो, एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं? के, और जो नहीं मिलेगा उससे देंगे भागा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस के एक्स प्लस सी। अगला है साइन 5x और यहां है dx, एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं? 5, 5 से देंगे भागा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x प्लस सी। मतलब कहने का मतलब, जो नहीं मिलेगा उससे इंटीग्रेशन में मार देना है डिवाइड। इंटीग्रेशन में कर देना था गुना, और डिफरेंशिएशन में गुना, इंटीग्रेशन में भागा। तुम 10 नंबर बिहार बोर्ड में लाने के काबिल हो चुके हो इंटीग्रेशन से, झारखंड में 4 नंबर, इतना से आपको 10 नंबर आ जाएगा। हम क्वेश्चन करवाएंगे। अगला हमारे पास है कि अगर आपके पास साइन px प्लस माइनस क्यूब dx, क्या जुटल है क्या घटल है उससे मतलब नहीं है, हमारे पास आ जाता जो नहीं मिलेगा उससे करेंगे भागा, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस px प्लस माइनस क्यूब प्लस सी। एग्जाम्पल देख लो कि साइन अगर 2x हो प्लस 3 हो और dx हो, कितना से करेंगे डिवाइड? बताओगे कितना से करेंगे डिवाइड? अभी आधा घंटा क्लास चलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक कम से कम बेसिक फार्मूला पहले खत्म करना होगा। कितना से करना होगा डिवाइड इसमें बताओ? एक्स एक्स मिला, मिला क्या नहीं? 2, 2 से मारेंगे डिवाइड, साइन का डीसी इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस 3 प्लस सी। तो हमारे पास है क्या जुटल है क्या घटल, इसको मत देखो, केवल x वाले टर्म में देखो। अगर आपके पास रहेगा साइन पाई एक्स माइनस लॉग 2 और यहां है dx, तो x x मिला, मिला क्या नहीं? पाई, पाई से करेंगे डिवाइड, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स माइनस लॉग 2 प्लस सी। बस केवल जो नहीं मिला उससे मार देना है डिवाइड। चलोगे, साइन हो गया। दूसरा देखते हैं कॉस। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। कॉस का इंटीग्रेशन, ये सब सारे फार्मूले हम प्रूफ कर देंगे 1-2 क्लास में। अभी खाली बेस बना रहे हैं, आपका फार्मूला प्रूफ भी हो जाएगा। कॉस, कॉस अगर आपके पास यहां मौसा हो, ऐसा हो सकता है मौसा से बना लो, और यहां भी कहने का तात्पर्य जो यहां वो यहां होनी चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे साइन मौसा प्लस सी। अगर आपके पास कॉस के एक्स हो और यहां के एक्स हो तो क्या लिखेंगे? साइन के एक्स प्लस सी। अगर आपके पास यहां कॉस 4x हो और यहां dx हो, यहां भी 4x हो, यहां भी 4x हो, तो क्या लिखेंगे? साइन 4x प्लस सी। अगर आपके पास कॉस यहां 6x हो और यहां भी 6x हो तो लिखेंगे साइन 6x प्लस सी। अगर आपके पास कॉस यहां के x हो और यहां dx, तो x x मिला, मिला क्या नहीं? के, और जो नहीं मिलेगा उससे देंगे भागा, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन के एक्स प्लस सी। यहां से हो जाएगा कि कॉस के एक्स नहीं, कुछ और ले लो, 7x और यहां है dx, x x मिला, मिला क्या नहीं? 7, 7 से करेंगे डिवाइड, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस सी। साइन 7x प्लस सी, ठीक है, साइन 7x बटा 7 प्लस सी कॉस का। अगर आपके पास ऐसा हो कि कॉस ax प्लस माइनस px भी हो सकता है, चाहे ax के रूप में देख लो, और यहां है dx। अब कोई मुझे बता सकता है डिवाइड कितना से होगा? अब कोई मुझे बता सकता है डिवाइड कितना से होगा?
कॉस ए एक्स प्लस माइनस बी डिवाइड कितना से होगा? कितना से डिवाइड करोगे? एक्स एक्स मिला, डिवाइड कितना से होगा? ए से। तो डिवाइड हो जाएगा मेरी जान ए से कॉस का इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस माइनस बी। अब तुम समझ चुके हो कि डिवाइड कितना से होगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका सेम चलेगा। जो मिलेगा वो ठीक है, जो नहीं मिलेगा उससे डिवाइड मार देंगे। एग्जांपल ले लो, कॉस 10 पे पावर 10 एक्स प्लस 10 पे पावर 12 और यहां है dx। तो एक्स एक्स मिला क्या नहीं, 10 पे पावर 10, इससे डिवाइड करेंगे और कॉस का साइन 10 पे पावर 10x प्लस 10 पे पावर 12 और प्लस से। जो नहीं मिलेगा प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। आगे देखेंगे, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन का नहीं निकालना है, कॉट का भी नहीं निकालना है, सेक का नहीं निकालना है, कॉसेक का नहीं निकालना है। तो अगला हमारे पास आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन एक्स प्लस सी हो जाता है। इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे। अगर सेक स्क्वायर के एक्स और यहां के एक्स हो तो क्या हो जाएगा, टैन के एक्स प्लस सी। अगर आपके पास सेक स्क्वायर यहां के एक्स हो, यहां के एक्स हो, तो एक्स एक्स मिला क्या नहीं, के। तो के से करेंगे डिवाइड और यहां टैन के एक्स प्लस सी। अगर आपके पास सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर पी एक्स प्लस माइनस क्यूब और यहां है डीएक्स। तो एक्स एक्स मिला क्या नहीं, पी। पी से करेंगे डिवाइड और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन पी एक्स प्लस माइनस क्यूब प्लस सी। ये सेक स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा। भैया क्या करूं, क्या हो गया? जो नहीं मिलेगा उससे कर देना है डिवाइड। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन एक्स होता है, बस याद रखना है। अगर यहां के एक्स तो यहां के एक्स, यहां के तो भागा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर हो गया। अगला है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगर आपके पास यहां पे कॉसेक स्क्वायर के एक्स हो और यहां के एक्स हो तो माइनस कॉट के एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर आपके पास कॉसेक स्क्वायर के एक्स और यहां एक्स हो तो एक्स एक्स मिला क्या नहीं, के, और जो नहीं मिलेगा उससे देंगे भागा माइनस कॉट के एक्स प्लस सी। अगर आपके पास कॉसेक स्क्वायर पी एक्स प्लस माइनस क्यू और यहां है डीएक्स। अब एक्स एक्स मिला क्या नहीं, पी, और जो नहीं मिलेगा उससे क्या करेंगे मेरी जान, डिवाइड मार देंगे, पी माइनस कॉट पी एक्स प्लस माइनस क्यू प्लस सी। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक एक्स इंटू टैन एक्स डीएक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि सेक का डीसी आपके पास ये होता है। अगला हमारे पास देखो, अगला सेक के एक्स, टैन के एक्स और डी के एक्स। तो यहां हो जाएगा सेक के एक्स, यहां सेम, यहां सेम, यहां सेम, बस यही तो चल रहा था। अगला हमारे पास है सेक के एक्स, टैन के एक्स और यहां है डीएक्स। एक्स एक्स मिला क्या नहीं, के, और जो नहीं मिलेगा उससे करेंगे भागा, के से भागा और सेक के एक्स प्लस सी। अगर आपके पास सेक पी एक्स प्लस माइनस क्यूब, टैन पी एक्स प्लस माइनस क्यूब और यहां है डीएक्स। तो एक्स एक्स मिला क्या नहीं, पी, और जो नहीं मिलेगा उससे क्या करेंगे भागा, और ये हो जाएगा सेक पी एक्स प्लस माइनस क्यूब। सेक पी एक्स प्लस माइनस क्यूब, सेक पी एक्स प्लस माइनस क्यूब आपके पास हो जाएंगे। जो नहीं मिलेगा उससे क्या कर देंगे मेरी जान, डिवाइड कर देंगे। सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो गया। अब एक और आपके पास बच रहा है, वो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसको भी कर लेता हूं, सब याद रखना है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अगर आपके पास कॉसेक के एक्स, कॉट के एक्स और यहां के एक्स है तो माइनस कॉसेक के एक्स प्लस सी हो जाएगा।
अगर आपके पास कॉसेक के एक्स है और यहां कॉट के एक्स है और यहां dx है, तो ज्यादा कितना है k, यहां x है, यहां k और यहां k, जितना ज्यादा रहेगा उतना से देंगे भागा माइनस कॉसेक एक्स। लास्ट आपके पास है कॉसेक पी एक्स प्लस माइनस क्यूब कॉट पी एक्स प्लस माइनस क्यूब इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस कॉसेक पी एक्स प्लस माइनस क्यूब अपॉन पी और प्लस सी। अब थोड़ा सा इनवर्स वाले चीजें हैं, आप देखे होंगे कि इंटीग्रेशन 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डीसी ये है। दूसरा माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का। और तीसरा आपके पास जो याद रखना है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर ये याद रखना है कि माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये आपके पास कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर ये याद रखना है कि 1 बाई मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स, ये आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी है। फिर ये याद रखना है कि माइनस 1 बाई मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स बराबर ये आपके पास कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस सी है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी है, ये हमारे पास है। अब आ जाते हैं कुछ फंडामेंटल थ्योरम। अब हमारे पास आ जाते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो जो हमारे पास है, पहला जो हमारे पास है वो कहता है कि इंटीग्रेशन के एफ ऑफ एक्स डीएक्स। मान लेते हैं कि के फॉर करीना, के फॉर करिश्मा, के फॉर करीना हो गया। तो अगर कैटरीना भी के से अगर लोगे तो ये अगर इसका बॉयफ्रेंड इससे मिलना चाहेगा तो घर के अंदर मिलेगा, नहीं ना बाहर मिलेगा। मान लेते हैं कि करीना को बुलाएगा, कैटरीना को विक्की कौशल बुलाता होगा शुरू में, तो कहां मिलेगा, घर से बाहर, फैमिली से दूर। तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है और एफ एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स। एग्जाम्पल हमारे पास अगर है, अगर आपके पास 3 साइन एक्स है और यहां डीएक्स, तो 3 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस 3 कॉस एक्स प्लस सी आंसर। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2a टू दी पावर x और dx हो तो कांस्टेंट की जगह क्या है, 2, 2 बाहर हो जाएगा, a टू दी पावर x dx, 2 बाहर, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x बटा लॉग ए प्लस सी। तो जो भी मिलने जाएगा वो घर में थोड़े मिलेगा, वो तो अपना मजा मारेगा बाहर में ना। एक बच्चा लिख रहा है सर ओयो लेके चले जाएंगे, बड़ मार मार, हम ही सिखाए। अरे हम लिखे कि कैटरीना जो है वो घर में थोड़े मिलेगी विक्की कौशल से, वो बाहर मिलेगी। एक बच्चा लिख दिया सर हम ओयो लेके चले जाएंगे। ये सब क्या सिखाता है रे, ये सब तो कोई नहीं सिखाता है। ओयो लेके चले जाएंगे और बहुत बार मार मारेंगे, ओयो लेके जाएगा। अब फी देने का पैसा नहीं है, ओयो लेके जाएगा, वहां पे बोलेगा भैया फी कम करवाइए। ठीक है, आगे देखते हैं मेरी जान। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है गांव घर में भोज। सेकेंड कहता है कि अगर आपके पास x1 प्लस माइनस एफ एक्स 2 प्लस माइनस एफ एक्स 3 प्लस माइनस एफ एक्स 4 हो प्लस माइनस डॉट डॉट एफ एक्स n हो, ब्रैकेट बंद और dx। कुछ नहीं करने हैं, कुछ नहीं करने हैं। सबसे बड़ी बात है कि गांव घर में भोज खाया है ना, तो गांव घर में भोज के सबको पहले बैठा देते हैं, जी पर बैठिए, बैठो 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 बैठो, सबको पहले जमीन पे बैठा दीजिए। तो इस सारे जो लंगूर है सब जमीन पे बैठेंगे। तो एफ एक्स 1 प्लस माइनस एफ एक्स 2, बैठो ना यार, एफ एक्स 3 प्लस माइनस एफ एक्स 4, ये सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम है।
प्लस प्लस डॉट डॉट एफ एक्स एन। अब सबको गांव घर में भोज पे बैठा दिए हो तो क्या करते हो, सबको पहले पत्तल दोगे, ऐसा इसको पत्तल देंगे, इसको पत्तल देंगे, इसको पत्तल नहीं देंगे, भुइये में खाएगा, जमीन पे खाएगा, नहीं, सबको पत्तल मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि ये जो इंट्रीगेशन है इसको पत्तल समझो। तो पत्तल एकरो दे भाई, पत्तल तू ले, पत्तल तू ले, पत्तल हमारे बाबुओं को दे, पत्तल हमारे औरतियों को दे, सबको पत्तल दिया। इसको समझो गिलास, तो गिलास हमरो दे, गिलास हमार बाबुओं के दे, गिलास हमार माइयों के दे, गिलास हमार जनियों के दे, गिलास हमार सलियों के दे, यानी सबको पत्तल और गिलास दे दो। जो भी फैमिली में है उसको सबको दे देना है पत्तल और गिलास। यही है सेकेंड फंडा, यानी सबको इंट्रीगेशन दे दो, सबको डीएक्स दे दो। अरे किसी को नहीं देगा तो हल्ला करेगा, कहेगा हमको नहीं दिया है, सबको दे रहा था, हम देख लिए हैं। लो भाई, जब सबको दे रहा था तो हमको क्यों नहीं? जिसको तुम नहीं दोगे वो हल्ला करे लगेगा, जैसे ही हल्ला करेगा तुम पकड़ा जाओगे, उसको भी देना पड़ेगा, तो सबको दो। एग्जाम्पल देखोगे, अगर आपके पास x पे पावर 4 हो, a टू दी पावर x हो, 1 बाई x हो, e टू दी पावर x हो, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, माइनस कॉस एक्स और यहां dx हो, तो पहले सबको लिख लेंगे। x पे पावर 4, a टू दी पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस e टू दी पावर x प्लस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। क्या है? इंट्रीगेशन को हमने कहा पत्तल, ले पत्तल, ले पत्तल, ले पत्तल, ले पत्तल, ले पत्तल, ले पत्तल, dx को गिलास, ले गिलास, ले गिलास, ले गिलास, ले गिलास, ले गिलास, ले गिलास। अब इसका फॉर्मूला बताए हैं, जितना पावर है उसमें एक जोड़ दो, तो 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, जितना ऊपर उतना नीचे। असर प्लस सी, सी अभी मत देना, समझो ये बोड़ा है, सबको पहले भर लेंगे, उसके बाद सी सा का काम करेंगे, पूरा बना लेंगे, अंतिम में एगो सी देंगे, चोकोबार। ए टू दी पावर एक्स लॉगे, सी यहां नहीं देना है, लॉग एक्स ई टू दी पावर एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स। पूरा बना लिए और अंत में ले आके एगो चोकोबार दे दिए, ले चोकोबार चूस। सब पूरा बना के अंतिम में सी देना है, क्योंकि यहां पे अगर तुम सी दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस C1, यहां पर प्लस C2 प्लस 3 C4 प्लस C5 प्लस C6 बराबर हम कह दिए। ये 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया, तो इतना लिखने से बढ़िया है एगो सी दे दो। मेरी बात समझ में आया? यहां पहला C1, दूसरा C2, तीसरा C3, चौथा C4, पांचवा, तो इतना C1 C2 लिखने से बढ़िया है ना भाई एगो सी दे दो। नहीं याद होता है तो पहले बोरा भर लो, अंतिम में ऐसे ऐसे सी देना। ये कौन बड़का बात है रे, ये कौन बड़का बात है भाई? ले चोकोबार, सी फॉर चंपा, सी फॉर चमेली, सी फॉर चोकोबार, सी फॉर चॉकलेट। बड़ा में सब मजा आता है। देखो तो चॉकलेट में कितना मजा आ रहा है, यही सब चाहता है कि भैया चॉकलेट देंगे, घर में चीनी नहीं है, अब बाबू को चोकोबार खिलाएंगे, बाबू को डेयरी मिल्क सिल्क देंगे। घर में आधा किलो चीनी नहीं है, अब बाबू को डेयरी मिल्क सिल्क का बबली देंगे जो 200 रुपया में देगा। इस सूरजबा को डाउट आ गया है, बाप रे बाप सूरज डाउट देख लीजिए ना, तोरा नाम सूरज नहीं चंद्रमा रख देंगे। सूरज सर कांस्टेंट सी तो 0 रह जाना। अरे क्या लिखता है सर, कांस्टेंट सी तो 0 रह जाना, क्या 0 रह, आधा अधूरा लिखता है। सूरज नाम है, अंधेरा उसका काम है। कांस्टेंट सी है, सी 0 भी हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब होता है रे सूरजवा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के जो बीच में है वो रियल नंबर है, और इसी को कांस्टेंट भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बदलता नहीं है रियल नंबर। ये रियल नंबर है, इसे हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलेंगे, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज का क्या कह रहा है। एक्सरसाइज कुछ कहता है, चलेंगे।
कहता है फाइंड द, देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक अगले क्लास में करेंगे, अभी देखते हो बनेगा ये भैया। क्वेश्चन 5, फाइंड द डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अरे इंस्पेक्शन कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करे के हो। 1 से लेके 4 तक भी करेंगे। तो पहला काम साइन 2x लिख ले लियो, -4e⁻³ 3x इंटीग्रेशन तोरो देवो, इंटीग्रेशन तोहर दो सहेलियों के देवो, dx तोरो देवो और dx तोर सहेलियों के देवो। अब 4 नंबर हो, राजा जी आहू ना बाहर, तो राजा जी बाहर आ जाएंगे, राजा जी जाई ना बाहर या। ओह इतना बराबर हम x मिल लो 2 नहीं, 2 से देवो भागा और साइन के इंटीग्रेशन -cos 2x -4e⁻³ के e2 मुठिया में पकड़ ले लियो, ऐसे पकड़ दे मुठिया में, यहां लाके छोड़ देवो। x मिला क्या ने 3 से देवो भागा, अंतिम एगो चोकोबार लेके जाइया, चोकोबार दे दिए, चोकोबार एगो अंतिम में दे दो, खल खुश हो जी थी। चॉकलेटवा देबू ना, घर में चीनी नहीं है। हाँ किन्हीं को डाउट आ गया है, बाप रे बाप। हाँ सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत अनुज कुमार सिंह, इनका प्रॉब्लम कौन माई का लाल पैदा लिया है जो सॉल्व कर देगा? प्रॉब्लम क्या है यही पता नहीं है सर। हमको सपनमा में फलानमा का बेटी बेटा याद आता है, ये हम नहीं सॉल्व कर सकते। अनुज इसका प्रॉब्लम क्या है? अनुज का सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा क्योंकि मुझे इंस्टा पे ब्लॉक कर दी है, यही प्रॉब्लम है, वो हम नहीं ठीक कर सकते हैं। गजब बात करता है, बड़ा टोपीबाज आदमी है। ये बनेगा एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करेंगे इस इंटीग्रेशन में, ठीक है। एनसीईआरटी का ऑल क्वेश्चन करवाएंगे। तो 1 से लेके 4 तक छोड़े हैं उसको भी करेंगे, उसका मेथड कुछ दूसरा है इसलिए उसको अभी मैं नहीं किया हूं। चलोगे बनाइए, सब लोग बना कर रखेगा। 4e⁻³ + 1 तोरो देवो dx तू ले ला, dx तू ले ला। 4 चला बाहर आऊ, अंदर की मजा मारे देवो तोरा। 1 गुना dx ही समा गया, कहा मैं और तुम हम हो जाते। ये dx ससुरा 1 हो गया। देखो तो 1 को चाहोगे तो ये मिल गया। अब देखोगे 4, अब यहां dx तो रो दिलियो। अब x मिला क्या नहीं 3, तो 3 से देवे पर तो भागा, dx बराबर जो पीछे हो तो वही आंसर +c। अभी फार्मूला बतेलिए ना कि dx का c यहां नहीं देना है, c लास्ट में देना है। चलोगे अगला, ये पहला काम देखा, को मुझाऊं एरा 7 गुना x² × 1 तोरो देबाओ। x² हमरो देही, x² हमर दोस्तबो के देही, x² एकरो देही, x² एकर दोस्तबो के देही। तो x² × 1/x², x² से x² उड़ गया, ये क्या होगा? x² -1 इंटीग्रेशन हमरो दे आ इंटीग्रेशन हमर दोस्तबो के दे, dx हमरो दे और dx हमर दोस्तबो के दे। ओहो x², 1 गुना dx, ये तो dx हो जाएगा। अब जितना पावर है उसमें 1 पावर बढ़ा दीजिए, इंटीग्रेशन पावर बढ़ाता है, इसको दवाई मत समझ लेना, पावर बढ़ाता है। वो देखिए तो कितना बच्चा लिख रहा है सर इंटीग्रेशन पावर बढ़ाने वाला दवाई है। तो पावर 2 था तो 1 पावर देंगे तो 3, ऊपर 3 नीचे 3, dx का इंटीग्रेशन x और +c। अब इस सब में दिक्कत होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब हमारे पास दवा नहीं है। चला जी, अब तीनों है ना। अब आपके पास क्वेश्चन है ax² bx + c dx। अब करना क्या है? कुछ नहीं। अब आपके पास क्या है? ax² bx + c इंटीग्रेशन हमरो दे, इंटीग्रेशन हमर पापो के दे, इंटीग्रेशन हमर मम्मी को भी दे, dx हमर मम्मी को दे, dx हमर पापा के दे, dx हमरो दे। फिर मैंने कहा था कि कोई भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहता है,
ये देखोगे कांस्टेंट कैटरीना, ये बाहर हो जाएगा। कांस्टेंट रूप बदल के आया है, इसका कांस्टेंट आलिया है। ए जी चला ना बाहर आजा, आई वो मिले, तुम हमसे नहीं आओगी मिलने, कितना दिन हो गया। अच्छा बी है, बी बाहर चला जाएगा। यहां कांस्टेंट क्या है, सी, सी बाहर जाएगा। फार्मूला तो यही है ना, एक्स पे पावर एन डी एक्स बराबर, जितना पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जितना ऊपर उतना नीचे प्लस सी। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो ऊपर 3 नीचे 3, अब प्लस बी, एक इसमें जोड़ेंगे ऊपर 2 नीचे 2, सी डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स पूरा बना लिए। और अंतिम में एगो चौकोबाल, सी फॉर चंपा, सी फॉर चमेली, अच्छी फॉर चीनी फका देंगे सर। और सी फॉर चप्पल भी है, ये भी याद रखिएगा, ज्यादा स्कूल कॉलेज में कीजिएगा ना। सी फॉर सर चौकोबाल है, चंपा है, चमेली है, तो सी फॉर उधर से कहेगी चप्पलो है, देखे वो चप्पल, यहू सुनने को मिल जाएगा। सी फॉर चप्पल बनेगा, आइए 2x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स, इंटीग्रेशन तोड़ो देबाओ, इंटीग्रेशन तोड़ो देबाओ, dx तोड़ो देबाओ, dx तोड़ो देबाओ। 2 नंबर है, कोई भी नंबर इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रहता है, वो कहा जाएगा बाहर। एक्स स्क्वायर dx, यहां है ई टू दी पावर एक्स dx। अब जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे तो ऊपर 3 नीचे 3, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स और प्लस सी। ई टू दी पावर, जितना पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, जितना ऊपर है उतना नीचे है। अब नहीं पढ़ाने का मन कर रहा है, समझ में आया? समझ में आया कितना लोग को? ऑप्शन ए मुझे आया, ऑप्शन बी मुझे नहीं आया। पोल का जवाब दीजिए, समझ में आया? ऑप्शन ए या बी, बाकी बनाइएगा किताब का क्वेश्चन, 21 या 22 क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज में। ऑप्शन ए या बी, इसमें अगर बी अगर आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग में ना कूड़ा भरा हुआ रहता है या क्या है। ऑप्शन सी है बाहो चाचा, ठीक है। अगर आप बी लिख रहे हैं तो हमारे बस की बात नहीं है कि हम कुछ कर सके, मम्मी पापा दादा दादी। और मजाक मत कीजिए बबुआ की ऑप्शन डी दे रहे हैं। अपने बड़े भाई से कोई मजाक करता है क्या? अगर आप मजाक कर रहे हो तो अपने समझो हम क्या कर सकते हैं। जितना हमसे हो सका आसान करने के लिए, इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत कड़ा सब्जेक्ट है, सबसे कड़ा चैप्टर है। ऑप्शन ए हमें तो समझ में आया। 92% बच्चे को, 8% बच्चे हैं पता नहीं उनको क्या चाहिए, उन लोग मौज मस्ती करते हैं, हमारे साथ ही मजाक करते हैं। मजाक करना है तो किसी और के साथ करेंगे ना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और मैं क्या कह रहा था, होमवर्क आपके पास है, टेंशन नहीं लेना, जो पढ़ाया हूं उसको एक बार देख लेना। और ये आपके पास, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं। और आपके पास क्या है, ये आपका टेलीग्राम चैनल था जिसको हम लोग पढ़ा, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लाके, और इंस्टाग्राम पे भी इसका मैं स्टोरी लगवा दिया हूं, इसलिए क्योंकि आपको चीजें समझ में आ जाए और चीजें को बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारा जो पीडीएफ यूट्यूब पे क्लास लेते हैं तो आपको नहीं मिल पाता है। कुछ फार्मूले हैं, अगर हम हमको चाहे कि हम आपको प्रोवाइड करवाएं तो कैसे प्रोवाइड हो पाएगा? तो टेलीग्राम ये पीडब्ल्यू का है, मेरा नहीं है, हम पीडब्ल्यू का है। और पीडब्ल्यू के अंतर्गत ही ये चीज आता है, लिखा हुआ अमोक सर पीडब्ल्यू। तो इस पे भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे कभी मैं पोस्ट कर देता हूं, तो हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन दे, कुछ क्यूज करवा दें आपके टेलीग्राम पे, तो वो चीजें जो है आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब कैसे इसका स्क्रीनशॉट लोगे, कैसे ज्वाइन करोगे, ये तुम्हारा है। और हम सोच रहे हैं 1-2 दिन के अंदर कुछ क्यूज करवाएं, क्योंकि ये मेरा 7वां चैप्टर है और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि 2027 में क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो मुझे पता है।
ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, इसका रिवीजन करेंगे। अगला जो क्लास होगा ना, ये इंटीग्रेशन अगला क्लास से और अच्छा से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जो पढ़ाया हूं एक बार और रिवाइज करवा के आगे हम लोग चलेंगे। टोटल 11 एक्सरसाइजेज हैं हमारे इस इंटीग्रेशन में, टोटल 11 एक्सरसाइज है, 11 हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, जितना फार्मूला बताए हैं वो लिख देंगे और अगले क्लास में सारे फार्मूले प्रूफ करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, दोबारा भी इसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है मेरी जान, और इसको ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। क्यूट क्यूट मेरे छोटे भाई और क्यूट क्यूट